हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम मैथमेटिक्स कन्फ्यूज़न का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि किसी भी नंबर को अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो वो ज़ीरो क्यों आता है। क्योंकि हम जब भी कभी किसी से ये क्वेश्चन करते हैं कि ज़ीरो की वैल्यू क्या है, तो हर एक का यही रिप्लाई आता है कि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो मीनिंगलेस है, ज़ीरो की कोई कीमत नहीं है। अगर हम ये मान लेते हैं कि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो की कोई कीमत नहीं है, तो फिर ज़ीरो को हम बड़े से बड़े नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ज़ीरो क्यों बन जाता है। इट मीन्स कि ज़ीरो की कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, तभी तो हम अगर 100 के साथ ज़ीरो को मल्टीप्लाई करें तब भी ज़ीरो आएगा, अगर हम 1000 के साथ ज़ीरो को मल्टीप्लाई करें तब भी ज़ीरो आएगा, अगर हम 1,00,000 के साथ ज़ीरो को मल्टीप्लाई करें तब भी ज़ीरो आएगा। इट मीन्स ज़ीरो की वैल्यू तो है। अब वो है क्या, वही हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो गाइस, ज़ीरो को जो क्वेश्चन है कि ज़ीरो को किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो क्यों आता है, उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब सबसे पहले हमारे पास जो नंबर आए, जो काउंटिंग नंबर आए हमारे पास 1 से लेकर 9 तक, जिनको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, असल में वो नंबर 9 तक नहीं थे, बट 9 से आगे भी थे, लेकिन हर नंबर की एक अलग शेप थी, एक अलग पोजीशन थी। कैसे? जैसे हम पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब हम 10 पढ़ेंगे तो 10 1 और 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 तो था ही नहीं तब, 0 तो बाद में आया, बहुत बाद में आया। तब हम 10 के लिए एक अलग डिजिट का यूज़ करते थे, 11 के लिए एक अलग डिजिट का यूज़ करते थे, 12 के लिए एक अलग डिजिट का यूज़ करते थे। इट मीन्स ये हुआ कि हमें कितनी बड़ी जो है ना डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता होगा उस टाइम, कि हर एक नंबर को अलग तरह से याद रखना। हमारे पास अल्फ़ाबेट्स जो हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 हैं, तो वही रिपीट होते हैं। अगर हम उर्दू की बात करें, जिसको हरूफ तहजीब बोलते हैं, तो वो 54 हैं, वही रिपीट होते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर तो नंबर्स तो अरबों में, मिलियन में, बिलियन में हैं। तो क्या इतना हम हर एक नंबर को अलग से याद कर पाते? क्या हमारे लिए ये इजी था? ये हमारे लिए इजी नहीं था। तो तब क्या हुआ? तब ये हुआ कि तब पहले तो हम नंबर्स को जब 10 11 12 के तो हम याद करते गए, लेकिन फिर बहुत से मैथमेटिशियंस ने डिस्कस की कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है कि हर नंबर को अलग से याद करना। तब बेबीलोनियन एक ग्रुप था, उसने इस ज़ीरो की सर्च, इसकी फाउंडेशन शुरू की कि हम कोई एक ऐसा नंबर जो है ईजाद करते हैं जिससे हमें ये जो अलग अलग नंबर्स को याद करना पड़ रहा है, ये इसमें हमें इजी हो जाए, प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अभी उसने वो पूरी तरह से ज़ीरो की फाउंडेशन दी नहीं थी कि उससे पहले वो पूरे का पूरा ग्रुप जो है वो ख़त्म हो गया और वो ज़ीरो वहाँ का वहाँ रह गया। लेकिन उन्होंने अपने नोट्स के बीच में जो उन्होंने वो सर्च की, उसके बीच में कहीं ना कहीं ज़ीरो का जिक्र जो था उसको, क्योंकि ज़ीरो पहले ये जो अभी एक्स की शेप का ऐसे नहीं था, पहले ये एक पॉइंट था बिल्कुल, जिसको हम डेसिमल शेप बोलते हैं। फिर डेसिमल से इम्प्रूव होते 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 आज हमें एक एक्स की शेप में ज़ीरो मिल रहा है। तो तब क्या हुआ कि उस वक़्त जो है ये ज़ीरो जो था हमारे पास, जब उस वक़्त जो जब उन्होंने बेबीलोनियन ने उस अपने नोट्स में ये ज़ीरो जो है एक डेसिमल की शेप में इसको दिया, तो अब उसके बाद जैसे आर्यभट्टा जो अभी हम बोलते हैं कि जो ज़ीरो की फाउंडेशन आर्यभट्टा ने दी। आर्यभट्टा को तो हम फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं, फादर ऑफ साइंस बोलते हैं, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लांट्स के बारे में जो हमें, या स्टार्स के बारे में, सन के बारे में हमें जो बताते हैं। बट हमें जो ज़ीरो की फाउंडेशन के लिए भी हम आर्यभट्टा को ही बोलते हैं। बट क्यों? क्योंकि आर्यभट्टा ने पूरी तरह से ज़ीरो की हमें फाउंडेशन नहीं दी, बट आर्यभट्टा ने ज़ीरो को यूज़ करना, उसको पैराडिक फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना हमें बताया। यानी हमारे पास जब 9 आया, तो 9 के बाद जब हम 10 की बात आई, तो हमने वही एक काउंटिंग नंबर, ये नेचुरल नंबर रिपीट किया 1 और साथ उसके 0 लगा दिया, तो 10 बन गया। तो आर्यभट्टा ने हमें ये जो ज़ीरो था ये पैराडिक फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना बताया। ये भी तो बहुत बड़ी बात है। अब क्या है कि
हमारे पास ज़ीरो हो गया, क्योंकि अब जब ज़ीरो हमारे पास आया तो हमने जैसे काउंटिंग नंबर से हमने उसको कौन सा नंबर बोल दिया, हमने बोल दिया उसको होल नंबर, क्योंकि डब्ल्यू एक्चुअली होल का मतलब होता है कंप्लीट, कि एक ज़ीरो नेचुरल नंबर के साथ हम लगाते हैं तो नंबर हमारे पास बन जाता है होल। इसलिए कहते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर का हर एक डिजिट होल नंबर में होता है, बट एवरी होल नंबर इज़ नॉट नेचुरल नंबर। अब होल नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि होल नंबर में जो है वो ज़ीरो है, वो नेचुरल नंबर में नहीं होता। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि ज़ीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो क्यों आता है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई क्या है। मल्टीप्लाई का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन, यानी कि अगर हमें 2 को 100 बार 100 बार प्लस करना पड़ता था तो हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता था तब, कि 2 + 2 + 2। तो इससे हमने ये किया कि 2 × 100 कर दिया, कि 2 को हमने 100 टाइम जो है क्या किया, 2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो बात वही हो गई, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करने से 200 आता था, या फिर 2 को 100 टाइम प्लस करने से भी 200 आता था। बट हमें ये हुआ कि हमारा टाइम जो है वो क्या, टाइम का यूज़ होता था, यानी काफ़ी टाइम हमें लगता था। उस टाइम को बचाने के लिए हमने मल्टीप्लाई का सहारा लिया, मल्टीप्लाई की हेल्प ली, कि अगर कोई भी नंबर है उसको आप अगर 1000 टाइम जो है क्या करोगे, ऐड करोगे, यानी कि अगर 10 को आप 1000 बार ऐड करोगे तो उससे अच्छा है कि 10 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो बात वही बनेगी। अब जैसे देखिए, मैं अगर ये कहूँगा 2 × 10, 2 × 10 क्या होता है 20। इसका मतलब ये हुआ कि 2 × 10, यानी कि 10 को 2 बार, यानी 2 टाइम, यानी 2 बार प्लस करना है, 10 + 10। अगर 10 × 2 कर दूं, यानी कि 2 को 10 टाइम जो है ना आपने क्या करना है, प्लस करना है, तो तब भी 20 आएगा। तो इसको अगर 2 + 2 + 2 को 10 बार करोगे तो तब भी हमारे पास 20 आ जाएगा। वही बात है, अगर हम लिखें 0 × 10, 0 × 10 हम कहते हैं 0 × 10, यानी 0 × 10 = 0। इसका मतलब ये हुआ 10 को 0 टाइम प्लस करो, 0 टाइम प्लस का मतलब नथिंग, कुछ है ही नहीं, तो 0 आएगा। अगर हम ये कहें कि 10 × 0, यानी कि 0 को 10 टाइम जो है ना आप प्लस करो, तो 0 + 0 + 0 करेंगे तो तभी हमारे पास 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 इसीलिए आता है क्योंकि मल्टीप्लाई का मतलब भी रिपीटेड एडिशन होता है। और दूसरा मैं ये भी आपको कहूँ कि आप ये नहीं कह सकते कि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। 0 हमेशा डेफिशिएंसी के लिए यूज़ होता है। जब आप किसी भी नंबर के इसको राइट साइड पे लिखोगे तो इसकी वैल्यू बनेगी, अगर लेफ़्ट साइड पे लिखोगे तो इसकी वैल्यू मीनिंगलेस आएगी। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसी 0 के ऊपर, कि एक लेबर है, या यानी एक मज़दूर है या एक शॉपकीपर है, वो सुबह से लेकर शाम तक वो काम करता है और उसे मिलते हैं 500 रुपीज़, यानी उसकी जेब में कितने कितने रुपीज़ हैं, 500 रुपीज़ हैं। अब उसके पास 500 रुपीज़ हैं, लेकिन वो 500 रुपीज़ के पूरे 500 रुपीज़ जो थे उसके पास रुपए जो थे वो उसने खर्च कर दिए, उसने उसका सामान ले लिया। तो अब अगर मैं उसको पूछूं कि आपके पास क्या है, तो आप वो बोलेगा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ज़ीरो हूँ, खाली हूँ। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो ज़ीरो खाली था, उसके पास 500 तो था लेकिन उसका उसने सामान ले लिया। तो बस इसी तरह से आपने इसको भी मेमोराइज़ करना है कि ज़ीरो जो होता है ये डेफिशिएंसी किसी भी जब कभी की हमें मतलब महसूस होती है तो उसमें तब हम जो है इसको ज़ीरो को इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस, अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और जितनी मेरी वीडियो सब्सक्राइब होगी, शेयर होगी, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा।